अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको रसमलाई बनाने का तरीका बताऊंगी। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके लिए हमें चाहिए रसमलाई का पैकेट स्टैंडर्ड फ्लेवर में, ये सबसे अच्छा होता है। साथ में 4 से 5 हमें इलायची के दाने चाहिए, खोल के रखे हैं। इसके साथ हमें 100 से 200 ग्राम चीनी चाहिए, मैंने 150 ग्राम ली है। और इसके साथ हमें चाहिए 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल, मैंने 4 to 5 टीस्पून जो है वो ऑलिव ऑयल लिया है। साथ में 1 अदद मीडियम साइज़ का अंडा चाहिए और साथ में इसके हमें 1 लीटर दूध चाहिए, 1000 ml मिल्क। ठीक है, चलें जी करते हैं स्टार्ट। मैंने ले लिया एक स्टेनलेस स्टील का देज का, उसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। इसके बाद डालेंगे 4 से 5 इलायचियाँ और चीनी। इन सब चीज़ों को मिक्स करके आपने दूध को उबलने के लिए रख देना है और साथ में अब हमने तैयार कर लेना है रसमलाई की डो। रसमलाई का आटा तैयार करने के लिए हम 1 रसमलाई का पैकेट हमने बाउल में खोल के डाल लिया है और इस पैकेट को डालने के बाद हमने एक अंडे को मिक्स कर लेना है। लेकिन अंडा हम पूरा नहीं डालेंगे, हम 3/4 अंडा डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे, वरना अंडा ज़्यादा हो जाएगा। सबसे पहले आटे में हमने 4 से 5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। जब आटे में ऑयल अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तब हम इसमें अंडा डालेंगे। जी दूध उबलना स्टार्ट हो चुका है। अब हम आटे की डो को तैयार कर लेते हैं। अब हम इसमें अंडे को एक दफ़ा दोबारा से मिक्स करके डालेंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पूरा अंडा नहीं डालेंगे, हम 3 हिस्से अंडे के इसमें डालेंगे और थोड़ा सा बचा लेंगे। अब आपने इसे अच्छी तरह गूंद के इसका आटा बना लेना है। अगर चम्मच में मिक्स करना मुश्किल हो रहा हो तो अपने आप हाथ की उंगलियों पे 2-3 दफ़ा हल्का सा ऑयल लगा के उससे आप इस आटे को गूंदें और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा गूंदा जाएगा। बहुत ज़्यादा ढीला हो जाए तो आप इसे 1-2 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद दोबारा से गूंदें तो ये परफेक्ट बनेगा। अच्छा जी, परफेक्ट आटा इसका तैयार हो चुका है। अब आप दूध भी जो है हमने चेक कर लिया कि वो पूरी तरह उबल रहा है। अब हम हाथ की मदद से छोटी छोटी गोलियां बनाते जाएंगे। थोड़ा सा पीस तोड़ेंगे, हाथ में उसे राउंड राउंड घुमाएंगे और इस तरह से 10 से 15 एक पैकेट से गोलियां बन जाती हैं। ज़्यादा छोटी बनाएं तो 18 भी बन जाती हैं। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बॉल बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इसको सारों को बारी बारी दूध में डाल देंगे और दूध में डालने के बाद हम चम्मच की बैक साइड की मदद से इन्हें जेंटली हिलाते जाएंगे, ऊपर नीचे गोलियों को करते जाएंगे और बीच बीच में हम इसको कवर करके ढक के भी पकाएंगे। जब गोलियां फूल के बड़ी हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि रसमलाई तैयार हो गई है। जी नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि रसमलाई के बॉल जो हैं उनका साइज़ वो पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है, वो फूल चुकी हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। अब आपने इनको बहुत एहतियात से हैंडल करना है। आप इसे बाहर निकालते वक्त बिल्कुल देचके को उल्टा ना दें, पहले चम्मच की मदद से गोलियों को बारी बारी बाहर निकाल लें एक डिश में और बाद में आप इसमें दूध डाल दें साइड से। दूध को आप ड्रेन भी कर सकते हैं अगर आपको लाचियाँ नहीं पसंद कि वो आपके मुँह में आए, और अगर आपको पसंद है तो आप भुने बगैर ही इसमें दूध डाल दें।
और नाज़रीन ये देख सकते हैं कितनी मज़ेदार परफेक्ट किस्म की रसमलाई तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताना ना भूलें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अच्छी और बेहतरीन रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप इसे गार्निश भी कर सकते हैं। बादाम और पिस्ते 2-3 ले लें और वो तोड़ के उसके ऊपर डाल दें। जी मैंने 3 बादाम और 2 पिस्ते कूट के इनको अच्छी तरह बारीक करके मैंने रसमलाई के ऊपर एज अ गार्निशिंग कर दी है। ये भी अच्छा लगता है, लेकिन ये एक ऑप्शन है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं पसंद तो उसके बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और आप इस बटन पर दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर आने वाली वीडियो को देख सकें।